स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक अ कार्ड पिक अ जैम जार रीडिंग लेकर। ये छोटे छोटे से जैम जार्स हैं जिसमें हमने कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने पहले भी इनसे इसी थीम के साथ कुछ रीडिंग्स की हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। क्या पता उन रीडिंग्स में भी आपके लिए कोई मैसेज हो। अगर आपका मन चाहे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हैं। हर बार की तरह मैं अपना एक डेक भी इस्तेमाल करूंगी, टैरो डेक, और इससे भी देखेंगे कि थोड़ी सी और अगर एक्स्ट्रा गाइडेंस है आपके लिए। और ये जो पूरी रीडिंग है ये इस आधार पर मैं करने वाली हूँ कि जो एंजल नंबर्स हैं वो आपको क्यों दिख रहे हैं। यकीन मानिए इतने मैसेजेस कि नाज प्लीज़ एंजल नंबर्स क्यों नज़र आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, प्लीज़ कोई रीडिंग कर दो। तो ये एंजल नंबर्स आपको क्यों नज़र आ रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए आपको, उसी को ध्यान में रखकर मैं इस रीडिंग को करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगेन चैनल मैसेजेस प्लस टैरो डेक एक ही यूज करूंगी मैं। 3 ऑप्शंस हैं, अगर चाहें आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर, अगर चाहें तो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आपके पास आपकी फ्री विल है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। और मैं इस रीडिंग को अब आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस जैम जार को चूज किया है, देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आपको एंजल्स बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो सभी इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इंसेंस, धूप बत्ती, अगरबत्ती जिसे कहते हैं हम। ये मुझे सीक्रेट स्पेस के बारे में जानकारी दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आप उठते बैठते हैं, या फिर आपका कोई घर का ऐसा कोना है, या फिर आपके करियर में आपका कोई ऑफिस भी हो सकता है, जिसको शुद्धिकरण की ज़रूरत है, जिसमें जो एनर्जीज हैं वो उतनी हाई वाइब्रेशंस की नहीं है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी उसका जो है बुरा असर पड़ रहा है, लो वाइब्रेशंस का। तो इंसेंस से मुझे शुद्धिकरण के बारे में जानकारी मिल रही है। मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी उठते बैठते हैं, जहाँ पर भी आपका सबसे ज़्यादा समय स्पेंड होता है, वो जगह साफ हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो जगह साफ नहीं है और वो हायर वो हाई बीइंग्स हैं, वो हायर सेल्फ है, तो उसके लिए शुद्धि साफ सुथरी जगह का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपके साथ कनेक्शन को भी क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको डेफिनेटली इंसेंस, धूप बत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी मत फैलने दीजिए अपने इन्वायरमेंट में। मुझे इससे पहला मैसेज ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कॉन्सेंट्रेट। आप में से बहुत सारे लोगों की चेतना का विकास होना, आपकी जो चेतना है ना, वो चाहती है कि उसका विकास हो, लेकिन ध्यान भटका हुआ है। यहाँ पर या तो मृग तृष्णा, वो तृष्णा का जो मोह होता है, दुनियावी चीज़ें हैं, ये शरीर की जो ज़रूरतें हैं, उसमें या तो कुछ लोगों का दिमाग फंसा हुआ है, या फिर आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी भटकन बहुत है। 5-5 मिनट के बाद फ़ोन चेक करना, या कुछ ईमेल देखना, या मैसेज चेक करना, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो बहुत वीक है। तो आपके एंजल्स ये भी चाहते हैं कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मृग तृष्णा से निकालिए, भटकन से निकालिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके जो चेतना का विकास होना चाहिए उसे होने दीजिए। वो जो ब्लॉकेजेस है ना, खुद क्रिएट मत कीजिए। ठीक है, हमारे पास है होम डेकोर। डेफिनेटली गाइज, ये आपके घर के बारे में कुछ ना कुछ है। ये जो कॉन्सेंट्रेट है, ये आपका दिमाग का घर, ये जो आपका दिमाग है ना, वो भी घर होता है। उसमें भी हम कभी कभी अनवांटेड थॉट्स को जगह दे देते हैं। तो उसी तरीके से आपके घर में भी दिक्कत है, आपके दिमाग में भी दिक्कत है। होम डेकोर से मुझे ये ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अपना घर सजाने की ज़रूरत है, लेकिन ये शुद्धिकरण है। जब भी हम होम डेकोर करते हैं, हम उन तमाम चीज़ों को जो कि सिर्फ पड़ी हैं घर में, हम उनको बाहर निकाल देते हैं, दान में दे देते हैं, या कूड़े में फेंक देते हैं। वो क्लीन करते हैं हम अपनी स्पेस को। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज है ये कि साफ सफाई रखिए, शुद्धिकरण रखिए। स्पिरिट गाइड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये समय चल रहा है जहां पर आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं।
आपको जैसे ये एपिफनी अपने आप होगी या फिर आपको एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी। कैसे मिलेगी ये मत पूछिए। कुछ लोगों के लिए ये म्यूज़िक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किताबें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए किसी टैरो रीडिंग में हो सकता है। ये अपने अपने तरीके से ये जादू काम करेगा। लेकिन ये समय चल रहा है जहाँ पर आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है। यहाँ पर डेस्टिनी है मेरी जान, यहाँ पर जजमेंट कार्ड की ऊर्जा है जो कि डिवाइन ऑर्डर के बारे में बात करता है। यहाँ पर थर्ड आई चक्र है जिसे ओपन होना चाहिए लेकिन होने नहीं दिया जा रहा। आपकी खुद की गलतियाँ हैं। इंसेंस से मुझे वो इनलाइटनमेंट, वो कमल का फूल नज़र आ रहा है, बहुत ही पवित्र ऊर्जा। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए डेस्टिनी है यहाँ पर, लेकिन आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। तो मेक श्योर कि उसे करना बंद कीजिए। आप हम्बल सी, यहाँ पर शेडो वर्क है। सी हम्बल क्या है? हमारी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, जिसमें हम ईगो को नहीं चुनते। हम हम्बल, वो अपनी ईगो को हावी नहीं होने देना। यहाँ पर शेडो वर्क चलेगा मेरी जान। आपका बहुत सारा आप डार्कनेस में जी रहे हो लेकिन आप उसको विटनेस नहीं कर रहे कि हाँ मैं डार्कनेस में हूँ। या तो आप उसे विटनेस नहीं कर रहे या पर उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आप मान ही नहीं रहे कि ना मुझ में कोई दिक्कत है। नहीं, आप में दिक्कत है। आपका यहाँ पर शेडो वर्क चलेगा और ये स्पिरिट गाइड भी इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो कान मरोड़ना चाहते हैं आपके। वो कान मरोड़ू वाली ऊर्जा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर है इनफाइनाइट फ्लो ऑफ मनी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है मनी के क्षेत्र में। मनी माने करियर, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नया घर, नई दुकान, नया करियर, कुछ भी हो सकता है, नई पार्टनरशिप भी हो सकती है। पर मेरे ख्याल से आप ब्लॉक कर रहे हैं इस चीज़ को। आप डेफिनेटली इस खूबसूरत न्यू बिगनिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक्सरसाइज से अगेन मैं कहूँगी ये शेडो वर्क है मेरी जान। ये शेडो वर्क है। आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आदतें हैं, हैबिट्स, ये शब्द सिग्निफिकेंट रहेगा पायल 1 के लिए। कोई ना कोई ऐसी आदत है जिसका समय आ गया था बहुत पहले ही कि आप उसको छोड़ देते, लेकिन आपने उसको कैरी ऑन, मतलब उसको जारी रखा और इसकी वजह से वो स्पिरिट गाइड्स जैसे कान खींचने के लिए आ रहे हैं कि इस बुरी आदत को तो बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, क्यों इसका भार ढो रहे हो। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज, अभ्यास, एक्सरसाइज क्या है? अभ्यास करना, अभ्यास करना। तो यहाँ पर न्यू सेल्फ अमर्ज हो उसके लिए अभ्यास बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया और इसकी वजह से वो बार बार एंजल्स भी आपको मैसेजेस दे रहे हैं। डेयरिंग, हिम्मत जो कि चाहिए, लगती है शेडो वर्क में। अपनी ना अगली साइड को कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसकी अगली साइड। सब कहते हैं कि मेरे अच्छे अच्छे गुणों का गुणगान हो, मेरी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बताई जाएं। जहाँ पर किसी ने किसी को बता दिया कि तेरे में ये गलती है, वो तड़प उठेगा इंसान, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए हिम्मत लगती है मेरी जान, साहस लगता है ये मानने में कि हाँ मुझ में ये दिक्कत है, क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे सुधार नहीं हो सकता। भूल जाओ भूल जाओ। मुझे याद है कि जब मैं अपना शेडो वर्क कर रही थी इतना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको पता है कि इससे नीचे और नहीं गिरा जा सकता, अब मुझे दोबारा उठना ही पड़ेगा क्योंकि वो डेड एंड है, वो उससे आगे कुछ है नहीं। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे वही ऊर्जा, वही नज़ारा नज़र आ रहा है। टैरो रीडिंग्स, ओह माय गॉड, पता नहीं मैंने क्यों टैरो रीडिंग कहा। न्यू रिलेशनशिप, आप में से कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप है। पता नहीं मुझे क्यों टैरो रीडिंग सुना, तो शायद आप कोई टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी से, नए रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, आप रिसेंटली किसी के साथ आए हैं। तो यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप की ब्लेसिंग भी है कुछ लोगों के लिए, इस वजह से भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा शख्स होगा जो कि ऐसे शख्स से आप पहले कभी नहीं मिले। ये बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर हो सकता है, होश उड़ा दे जैसे किसी के। तो ये ऐसा शख्स हो सकता है, जॉयफुल, बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा ये शख्स आपके जीवन में। और यकीन मानिए न्यू रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, शादी ये नहीं होता। न्यू रिलेशनशिप किसी कुछ लोगों के लिए कोई रिश्तेदारी हो सकती है, नया पेट हो सकता है, अपने आप से भी एक नया रिश्ता, ये वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो खुशियाँ आना चाहती हैं आपके जीवन में। यहाँ पर डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है खुशियों को लेकर। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर है राइट अ बुक। आप में से बहुत सारे लोग किताब लिखना चाहते हैं, बहुत समय से आप इस चीज़ को रोक रहे हैं,
कोई ना कोई चीज़ आपको शायद रोक रही है या आप खुद उलझन में जी रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी किताब पर काम करना शुरू कर दें। इस वजह से भी आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। हमारे पास है अप्रैल, तो आप में से कुछ लोगों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो सिग्निफिकेंट रह सकता है। मुझे ये जो न्यू बिगनिंग, क्योंकि खास करके इसके नीचे है ये इन्फिनाइट फ्लो ऑफ मनी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मनी जो आ रही है, उसकी जो ब्लेसिंग आ रही है वो अप्रैल के महीने इस साल में, तो इसी वजह से वो आपको बार बार संकेत भी दे रहे हैं कि तैयार रहिए, गिव अप मत कीजिए, डरिए मत, क्योंकि आपके लिए धन मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये आश्वासन है, इस वजह से आपको ये एंजल नंबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, द एम्प्रेस, ओह माय गॉड, ये तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। माय गॉड, ये तो मुक्ति है किसी की यहाँ पर। सी एम्प्रेस, ये तो किसी की रातों रात किस्मत चमक रही है। ये अप्रैल का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए मेरी जान। ये किसी की रातों रात किस्मत चमक रही है। अगर मैं प्रमोट नहीं करती कि आप लॉरोमैक्स कीजिए या लॉटरी कीजिए, मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर वैसी ऊर्जा है जैसे कोई इनफाइनाइट फ्लो ऑफ मनी, मतलब रातों रात हुई। तो लॉटरी वाली बात ही हुई कि किसी को कुछ लग गया और उसकी वो रातों रात किस्मत चमक गई। और एम्प्रेस तो है ही अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब इसके इर्द गिर्द सिर्फ लग्जरियस चीज़ें होती हैं। ये ऐसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, माने कि जो आप चाहते थे वो सारे सपने पूरे हो जाना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए या तो बहुत सालों के बाद प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, और कुछ लोगों के लिए मनी सीधी है यहाँ पर गाइडेंस। कुछ लोगों के लिए ब्यूटी भी हो सकती है। यहाँ पर है लिव या लाइव। यहाँ पर डेफिनेटली किसी के सपने पूरे हो रहे हैं। अगेन गाइज, ये किसी का कोई सपना पूरा हो रहा है। जो अभी तक किसी की आंखों में था वो हकीकत बन रहा है, वो जीवन मिल रहा है उसे। तो ये एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है। ये जिन भी लोगों ने इसे चुना है और जो आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, वो एक्चुअल में आपको बहुत बड़ी कुछ ना कुछ बड़ा आ रहा है आपके जीवन में। न्यू ब्लैंकेट, तो आप में से शायद कुछ लोगों को नया ब्लैंकेट खरीदने की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी को दान करने की ज़रूरत है। शायद आपके दिमाग में ये बात थी कि किसी को ब्लैंकेट दान करना है, लेकिन फिर आपने नहीं किया, तो उसको रिमाइंड करवाने के लिए भी ये एंजल नंबर आपको नज़र आ रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पर है पुलिस ऑफिसर। आप में से कुछ लोगों का जो सपना है IAS बनने का, IPS बनने का, या कुछ भी देश के लिए करने का, पुलिस ऑफिसर वो देश के लिए कुछ करना, तो वो भी चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होगी, पूरी होगी। उसका आश्वासन है ये, कि आपका उसका आश्वासन है। और पुलिस क्योंकि हमारी सुरक्षा भी करती है ना, समाज की सुरक्षा करती है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप सुरक्षित हैं। अगर आप डर में जीते हैं कि आपका कोई हानि पहुंचा देगा, आपका कोई नुकसान कर देगा, तो ये एंजल नंबर इसलिए भी आपको नजर आ रहा है कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर है चैंट, तो मंत्रा चैंटिंग, जो कि पहला भी मुझे मंदिर वाली ऊर्जा, इंसेंस, तो मंत्र जाप करना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। आई डोंट नो मुझे क्यों लक्ष्मी और सरस्वती माँ नजर आए, तो कुछ लोगों के लिए लक्ष्मी माँ का जाप करना, कुछ लोगों के लिए सरस्वती माँ का जाप करना अच्छा रहेगा। एलिफेंट है मान सम्मान प्रतिष्ठा, वो बिग आकार हाथी का, ये बहुत सारा गुड लक लेकर आते हैं, पावर लेकर आते हैं ये एलिफेंट टोटम जो होते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत सारी गाइस लिसन, ये कर लिया किसी ने, जो मैंने पहले बात की, शैडो वर्क, जो भी आपकी गलतियां हैं उसको देखो, उसकी जड़ कहाँ से उत्पन्न हुई, उसको कर लोगे ना, खुद कहोगे कि मैं धन्य हो गया। मैं ये सिर्फ कहने को नहीं कह रही, मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हूँ, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, जिसने ये शैडो वर्क कर लिया उस मोमेंट पर आप ना पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ये जीवन बदलने वाली, ये जीवन रेखा बदलने वाली ऊर्जा है। कर लो इसे, कर लो। ये जो संकेत आपको बार बार मिल रहा है ना, कर लोगे ना तो खुद धन्य हो जाओगे। स्टार सीड, आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हैं। प्लेडियस मेरे ख्याल से एक स्टार सीड है, मुझे एक वो चैनल हो रहा है पी से कुछ, तो आप में से शायद कुछ लोगों, खास करके वो लोग जिनकी आंखें ना, वो मुझे आंखें दिखा रहे हैं, जैसे अगर आपकी आंखें हिरनी जैसी हैं, आई डोंट नो ये मैं क्यों बोल रही, हिरनी मतलब नहीं क्यों, हिरन जैसी आंखें हों अगर किसी की, तो वो डेफिनेटली प्लेडियस स्टार सीड हो सकते हैं आप में से कुछ लोग।
इसकी भी शायद जानकारी आपको, आपका अर्थ मिशन क्या है उसकी जानकारी देने के लिए भी शायद आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहा है। काम योर माइंड, शोर को कम कीजिए, क्योंकि आपके एंजल आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो शोर का कम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है पीस, सी काम योर माइंड एंड पीस, ये तो चाहिए हमें। एसेंशियल ऑयल्स, आप में से जिन भी लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अब अपनी समस्या का अब हल करें, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा है। और क्योंकि कभी कभी ज़्यादा जब खुशी भी आ जाती है, वो भी हमारी एंग्जाइटी अटैक्स को बढ़ा देती है। यकीन मानिए, कभी कभी खुशी भी एंग्जाइटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एसेंशियल ऑयल्स इसी बात के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आपको अपनी एंग्जाइटी पर काम करना है, अपनी एंग्जाइटी को ठीक कीजिए, ठीक है। स्माइलिंग, मुस्कुराना, कुछ लोगों के लिए लाफ्टर थेरेपी बहुत अच्छी हो सकती है अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो आपके लिए यहाँ पर हेल्प दे रहे हैं आपके एंजल्स। अगर आपने किसी चीज़ के लिए हेल्प मांगी थी, तो वो हेल्प आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि ये है कि आप लाफ्टर थेरेपी कीजिए, लाफ्टर थेरेपी, ठीक है। आपके लिए अगला है क्रिएशन। एम्प्रेस की ऊर्जा, एम्प्रेस क्रिएट करती है, जन्म देती है, तो मेक श्योर आप अपनी क्रिएटिव साइड के साथ भी जुड़े रहें। डेयरिंग, दोबारा से आया है डेयर, हिम्मत बनाए रखिए मेरी जान, डरिए मत, गिव अप मत कीजिए। ईश्वर पर तो शक करना ही नहीं है, कभी नहीं करना, वो नहीं हारने देगा आपको। वो सिर्फ ईगो का कुछ षड्यंत्र होता है कुछ समय के लिए, निकल जाएगा समय ये, ठीक है। आप में से है फनी वीडियोस, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को लाइट एनर्जी के साथ वर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हंसें। मुझे एक याद है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें एक वुमेन को ना कैंसर के बारे में बताया गया कि इसको कैंसर है, तो बजाय इसके कि वो डर में जीती, उस वुमन ने कहा कि वो बहुत हंसने लगी, वो बहुत सारी फ़नी वीडियोस देखने लगी, फ़नी कॉमिक शोज़ जो है वो अटेंड करने लगी, और जितना वो हंसती गई ना, उसकी बीमारी छटती गई। वो 6 वीक्स में कैंसर फ्री होगी उसकी पूरी बॉडी। तो लाफ्टर थेरेपी भी आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। हंसने में बहुत जादू होता है मेरी जान, वो दिल का भार हल्का हो जाता है, एनर्जी रिलीज। रशिया, आप में से कुछ लोगों के लिए रशिया, या तो आप जहाँ जाना चाहते हैं या फिर कोई नया शख्स आपका रशिया से कनेक्टेड, उसके साथ आपका लिंक हो सकता है। यहाँ पर है मे बी उलझन, ये उलझन भी ज़रूरी है, जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है इससे कि ये उलझन जिसमें आप जी रहे हैं, ये उलझन एक्चुअल में ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो डिवाइन टाइम नहीं आया। वो अभी इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर शैडो वर्क है, ठीक है। यूट्यूब स्टार, ओ माय गॉड, तो फनी वीडियोस एंड यूट्यूब स्टार, अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब के बारे में, तो ये भी एक ग्रीन लाइट है आपके एंजल्स की तरफ से कि शुरू कर दीजिए अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। सी, यहाँ पर यस है और यहाँ पर मे बी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो यूट्यूब वाला सीन है ना, इसको तो बिग यस है कि कर दो शुरू। यूट्यूब स्टार जो बनना चाहते हैं ना, ये यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, कर दो, उसमें बिग लाइट, बिग ग्रीन लाइट है यहाँ पर। हार्ट चक्रा, लक, वो एनर्जी रिलीज करना, जो कि मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो आपको डेफिनेटली हार्ट चक्रा पर काम करना है। शैडो वर्क के लिए अपने दिल की गहराई में झांकना होगा कि ये दर्द जो उत्पन्न हो रहा है कहाँ से हो रहा है। जड़ें देखिए, कुछ लोगों के लिए बचपन है, कुछ लोगों के लिए टीन एज है, यादें हैं जो हम भार उठाई फिरते हैं ना, ये यादें जीने नहीं देती, उसके ऊपर काम करना है। सेंडिंग लव, पीस क्रिएट कीजिए अपने पास्ट के साथ, पीस क्रिएट कर लीजिए। जिसने कुछ बुरा भी किया है उसको कहो मैं हाँ तुझे पीस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पीस चाहिए, तो पीस क्रिएट कीजिए। सितंबर, आप में से कुछ लोगों के लिए सितंबर 9 महीने, अगेन गर्भवती होना, वो 9 महीने का साइकिल, 9वां महीना है ये। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है और कुछ लोगों के लिए सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई, जो कि कहती है कि मैजिक क्रिएट करो। ड्रैगन फ्लाई लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन और मैजिक क्रिएट करने के बारे में है। तो मैजिक क्रिएट करना, अपने जीवन में एम्पावर, खुद को सक्षम कीजिए। देखिए कि आपकी पावर छुपी कहाँ हुई है। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं ना अपनी पावर को, तो देखिए तो आपकी पावर छुपी कहाँ हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। लुक एट दैट, शैडो सेल्फ। यू गाइज, ये संभल जाओ, ये जिसके लिए भी मैसेज है, नहीं तो बहुत, अभी तो स्पिरिट गाइड बहुत हल्के से कान मरोड़ेंगे, लेकिन फिर वो ऐसे कान मरोड़ा जाएगा। और मैं सच कह रही हूँ, ये मजाक में मत लेना, इस पर अगर हंसी भी आए ना तो इसको मजाक में मत लेना। ये बहुत स्ट्रिक्ट
स्पिरिट गाइड है, टू बी ऑनेस्ट। ये स्पिरिट गाइड वो लाड प्यार वाला नहीं है। कुछ स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो बहुत सख्त मिजाज के होते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे ही स्पिरिट गाइड हैं आपके जो बहुत सख्त मिजाजी के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये बदल जाए, ये सुधार कर ले, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपको पसंद में नहीं, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा अपनी लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप इस वार्निंग को समझें, ठीक है। ऑरेकल कार्ड्स हैं, आप में से कुछ लोग चैनल करना सीखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आपको वो इंस्टेंट डाउनलोड के लिए ना अपने दिमाग को शांत करना होगा, कहा ना काम योर माइंड, ताकि वो चैनलिंग कर सकें आप। यहाँ पर है मोटिवेट, खुद को मोटिवेट कीजिए। पीसफुल दोबारा से आया है, रिपीट हुआ है ये वर्ड। इनिशिएटिव, कुछ आरंभ करना। और यहाँ पर है टैरो रीडिंग, जो कि मैंने पहले भी कहा, टैरो रीडिंग। या तो आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप टैरो में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। ये जो भी है ना, बस इसे कर दो। यहाँ पर डेफिनेटली वो ग्रीन लाइट वाला मुझे सीन नज़र आ रहा है, अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस देखेंगे और आपके लिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। पेज ऑफ सोल्स, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा पर काम करना, अभ्यास करना। ये प्रैक्टिस के बारे में भी है। ये जैसे अपनी तलवार चलानी सीख रहा है, नाइव होता है ये, तो इसके लिए लेसन्स लेना, सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए कि जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी रो पड़ते हो, जल्दी हंस पड़ते हो, जल्दी उदास हो जाते हो बिना किसी बात के। तो ये सब शैडो सेल्फ के बारे में बात करता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि न्यू बिगनिंग है आपके लिए, लेकिन आप उसको खुद ही रोक रहे हो। न्यू रिलेशनशिप है लेकिन उसे खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, तो मेक श्योर उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। अनदर पेज 11 नंबर, आपको शायद 11 जो कि एक्चुअल में कलेक्टिव में ज़्यादा नजर आता है। 11 लोगों को आर्कएंजल माइकल का नंबर, वो लीडर भी है ना आर्कएंजल्स के, इसीलिए वो नंबर भी ज़्यादा नजर आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट, या आपका लाइफ पैथ नंबर 11 हो सकता है, जो कि बिग डेस्टिनी के बारे में ही जानकारी देता है। तो अपनी डेस्टिनी जो आपकी बड़ी है वो कार्य कीजिए, वो लेजी एनर्जी को छोड़िए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 साल का समय है आपके पास, पूरे 1 साल का समय है जिसमें आप तब्दीली लेकर आ सकते हैं चीज़ों में। 1 साल का समय, ये पूरा साल जो बचा है आपके पास, इसमें आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। वो जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है उसे आप उस डेस्टिनी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा काम करना है खुद के ऊपर, इनर वर्क, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइस। आप में से कुछ लोगों के लिए एलिफेंट का पोस्टर या कोई तस्वीर अपने वर्क इन्वायरमेंट या घर में रखना बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज चैनल हुआ है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ समझ आया होगा। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और अब मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ और चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस जैम जार को चूज किया है, देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैसेजेस ले लेते हैं आपके। उप्स, थैंक यू वेरी मच। पहले इनको ही देख लेते हैं। सबसे पहले है लाफ्टर, हंसिए। ऑप्शन 2, हंसिए, क्योंकि खुशियां आ रही हैं। जितना हंसेंगे उतना ही सुखद पल उनको और अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए भी आपको एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं, जो चाहते हैं आपके एंजल्स कि आप मुस्कुराएं, आप उदास ना रहें, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है आपको हंसते हुए देखना, ठीक है। तो यहाँ पर लाफ्टर थेरेपी पाइल 1 में भी था ये ऑप्शन कुछ लोगों के लिए। फैबुलस, आपका स्पार्क, आपकी लाइट जो आपको वो बनाती है जो आप हैं। यू नो, हम सभी में बहुत सुंदर गुण है मेरी जान, हम सभी में डार्कनेस भी होती है, लेकिन अपने स्पार्क के साथ जुड़ना, ताकि वो जिसे हम कहते हैं ना कि तुम बहुत फैबुलस हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, क्योंकि उसकी वो रोशनी नजर आ रही है दूसरों को। तो दोबारा से अपने स्पार्क के साथ जुड़ना। यहाँ पर मुझे दूसरा मैसेज ये मिल रहा है, आपकी एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, खास करके जो आपका स्पार्क है, जो आपको वो बनाता है जो आप हैं, उन चीज़ों पर काम कीजिए, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप करना भूल गए हैं किसी कारणवश, उनको दोबारा करना शुरू कीजिए। यहाँ पर है ड्राइंग, तो कुछ लोगों के लिए अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ना बहुत सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है कि आपको या तो 777 या 333 ये एंजल नंबर सबसे ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर है एक्ट।
एक्ट करना, माने कि एक होता है प्लान बनाना और कुछ करना नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव दिमाग में ही बनाते रहना। एक है कि हाँ मैंने ये प्लान बनाया है और अब इसके ऊपर एक्ट करना है, लॉ ऑफ एक्शन वाला। तो ये लॉ ऑफ एक्शन का किसी के लिए मैसेज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह 2021 के लिए लॉ ऑफ एक्शन को चूज़ कीजिए, जिसमें हम कर्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। मूवमेंट, आपके डेफिनेटली जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रगति आ रही है जिसमें आप बिजी रह सकते हैं, माने कोई ना कोई ऐसा समय आ रहा है कि अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है करने को, कुछ और चीज़ें नहीं है करने को, तो कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है जिसमें आप बहुत बिजी हो जाएंगे। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप इस समय के लिए तैयार हो जाएं और अभी से ही अभ्यास करना शुरू कर दें, क्योंकि ये हार्ड मास का शरीर है ना, तो कभी कभी इसको जब एकदम से बहुत सारा काम मिल जाता है तो इसकी बैटरी बहुत लो हो जाती है, राइट। थोड़ा सा इसको और मजबूत बनाइए, इसीलिए भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ताकि आप अभी से ही इस सुखद समय के लिए जिसमें बहुत सारा काम होगा आप उसे करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। किसी के लिए जिम्मेदारियों की बढ़ोतरी, जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं कुछ लोगों की। कुछ लोग अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे, जिम्मेदारी बढ़ना, कुछ लोगों के लिए अगर सिंगल है तो शादी होना और घर परिवार की जिम्मेदारी को सुधारना। कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जॉब है जिसमें कि आपको मतलब काम पे काम, जो कि अच्छी ऊर्जा है, उससे हम सक्सेस की और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव है आपके लिए। डू योगा, आप अपनी बॉडी का भी शायद कुछ दिनों से ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज किया करते थे लेकिन छोड़ दी है आपने, तो आपको दोबारा से एक्सरसाइज योगा करना है। सूरज नमस्कार जो होता है, सूर्य नमस्कार, यहाँ पर एंजल नंबर आपको इस वजह से भी नज़र आ रहे हैं ताकि आप दोबारा से अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर है पीकॉक स्पिरिट हमें बात करती है सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में, अपनी खूबसूरती, अपनी स्किल्स को दिखाना, जो खूबियाँ आप जन्म के साथ लेकर पैदा हुए हैं ना, जो आपने कहीं से सीखी नहीं है, नेचुरल जो टैलेंट्स हैं आपके, उनको दिखाइए, उनको छुपाइए मत। तो आपको एंजल नंबर्स ये भी बता रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए दरअसल ये जो खूबियाँ हैं ना आपकी, आप इसको अपने करियर में बदल सकते हैं। तो मुझे पीकॉक से ये मैसेज चैनल हो रहा है। अगला है आपका कंटेंट। वाओ, आप में से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, माने कि कंटेंट क्रिएट करना, आर्टिस्ट हो सकते हैं, या डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो नेचुरल गुण है ना उनके ऊपर फोकस लगाइए, उनसे आप एक्चुअल में धन कमा सकते हैं, उनको एक बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मुझे उसके बारे में बता रहे हैं। बॉब मार्ले, आई थिंक ये कल की रीडिंग में भी था, कहीं किसी के पाल में था ये। बॉब मार्ले एक म्यूजिशियन थे, एक सिंगर थे, रेवोल्यूशनरी सिंगर, जिन्होंने सिर्फ म्यूज़िक को सिर्फ शौक के तौर पर नहीं, समाज में एक परिवर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने नेचुरल टैलेंट को। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग सिंगर्स बनना चाहते हैं और आप अपने म्यूज़िक से समाज में भी सुधार लेकर आ सकते हैं, कोई ना कोई मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उसको ग्रीन लाइट देना चाहते हैं आपके एंजल्स, इसीलिए आपको एंजल नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पर है बिल्डर, आप में से जो लोग भी घर बनाना चाहते हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए घर को सजा रहे हैं, माने कि उसको 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की तैयारी चल रही है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। मुझे एकदम से ये अपने आप ही निकला ना यहाँ से। तो प्लानर, तो शायद आप अपने घर के लिए नया आर्किटेक्चर, कोई किसी आर्किटेक्चर को हायर कर सकते हैं कि हाँ आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, या आपको खुद को कुछ चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है। शायद आपके जीवन में स्ट्रक्चर की कमी है, आप मतलब पूरे दिन को वैसे ही वेस्ट कर देते हो और वो एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें। तो प्लानर, जर्नल्स भी आते हैं, वाइट बोर्ड भी आता है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके जीवन में स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है। माई गॉड यू गाइस, सी यहाँ पर है 3333, मैंने कहा 777 और 33 एंजल नंबर्स, ये रूट्स के बारे में है, जो हमारी बुनियाद होती है ना, जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, ये उसके बारे में है, क्रिएटिविटी के बारे में है। तो मेक श्योर कि आपकी जो बेसिक बुनियाद है वो मजबूत हो, क्योंकि फिर जब हमारी बुनियाद मजबूत होती है ना, तो अगर वो टावर मोमेंट आता भी है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर हमारी बुनियाद कमज़ोर हो तो हम टावर मोमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपने रूट चक्रा पर काम करना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। रेनबो चाइल्ड, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग बहुत टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं। ओ माय गॉड,
आप बहुत धनी हैं भाई साहब। जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, आपके अंदर मतलब मल्टीपल टैलेंट्स हैं। उनमें से कुछ टैलेंट्स को आपने डिस्कवर किया है, कुछ लेयर्स, कुछ रंग अभी भी डिस्कवर करने बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर जितना आप खुद को एक्सप्रेस करते जाएंगे, उससे आप खुद को और आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, अपने आप को बाहर दिखाना, अपनी स्किल्स को डरना नहीं, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। येस और नो रीडिंग, आप में से अगर कुछ भी आपके मन में रिसेंटली कोई सवाल था किसी चीज़ को लेकर, और अगर आप सोच रहे हैं कि इस रीडिंग के बाद अगर आप कोई येस और नो रीडिंग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके एंजल्स कह रहे हैं कि उस रीडिंग में आपको जो भी आंसर मिलेगा, येस चाहे नो, वो आप ही के लिए एक्यूरेट आंसर है, माने वही आपका आंसर है, येस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी गाइडेंस मिल रही है। मेडिटेट, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ये संभव है कि आपके रूट चक्र की वजह से आपके टैलेंट्स रुके हुए हैं, जो आपके नेचुरल टैलेंट्स हैं। तो रूट चक्र के ऊपर मेडिटेशन कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। ठीक है, अद्य शांति एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इनकी शिक्षाओं को फॉलो करना, इनकी किताबों को फॉलो करना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनका नाम है अद्य शांति। ये इंडियन नेम है लेकिन ये इंडियन नहीं है। ठीक है, तो ये अद्य शांति है इनका नाम। इनकी किताबें पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर है आगे कंपैटिबिलिटी। तो आप में से कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप को देखने की ज़रूरत है कि आप किन रिलेशनशिप में आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, किनके साथ आप कंपैटिबल हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं अगर जो कि ऐसे हैं, तो उसमें उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एंजल नंबर शायद इसलिए भी नज़र आ रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है जो कि कंपैटिबल हो। तभी भी कभी कभी ना, तब भी हमें जब हमारे जीवन में कोई नया रिश्ता आना होता है, एंजल नंबर्स नज़र आने लगते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई सोलमेट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर है डैफोडिल्स, फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। आप में से कुछ लोग अरोमा के साथ काम करना चाहते हैं, या तो परफ्यूम बनाना चाहते हैं या नेचुरल चीज़ें बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नेचुरल, कुछ नेचुरल है, होममेड है। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मुझे उसके लिए ग्रीन लाइट दिख रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी शायद आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इटली, कुछ लोगों के लिए इटली सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत रोमांटिक जगह है, पानी बहुत है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पानी हमेशा हमारी इंट्यूशन के बारे में बताती है। तो अगर आपकी सोल ट्रैवल कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इटली ट्रैवल करने हनीमून के लिए जाते हैं, तो अगर आपकी ये भी संभव है कि आपका जो हिडन टैलेंट है उनमें से एक ये है कि आपकी सोल ट्रैवल कर सकती है अदर वर्ल्ड के साथ, आप उसको भी डिस्कवर कर सकते हैं। इस वजह से भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। बुल्स आई, माय गॉड। ऑप्शन 2, आप ना गुणों से भरे हुए हो, काबिलियत से भरे हुए हो, लेकिन सबसे बड़ा शक आप खुद पर करते हो। मतलब लोगों को तो छोड़ दो, पहले आपको ही डर लगा रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और उसी वजह से बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी को आप वेस्ट कर देते हो। ऐसा करना प्लीज़ बंद करो, प्लीज़ बंद करो। ठीक है, ग्रीन टी, थोड़ी सी हल्की डाइट के बारे में, अगेन ग्रीन टी रूट चक्र को बहुत हील करती है, तो ग्रीन टी का सेवन कीजिए। 666 इंटरेस्टिंग, ये रिलेशनशिप्स के बारे में है। मेक श्योर कि आप अपने जीवन के सभी जो रिलेशनशिप्स है उसको ऑब्जर्व करें, उनको इवेल्युएट करें कि हाँ, इनमें से कितने हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं और कितने नेगेटिव, बुरे, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, तो उनको लेट गो करने के बारे में है। तो ये संकेत भी आपको आपके एंजल्स देना चाहते हैं। इस वजह से आपको कोई एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है, उनका दिनचर्या कैसे है, वो अपने दिन को कैसे स्पेंड करते हैं, आप उनके रूटीन को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपके जीवन को निखारने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये एंजल नंबर्स इस सूचना की वजह से नज़र आ रहे हैं। मिलिट्री, आप में से जो लोग भी मिलिट्री में जाना चाहते हैं, मुझे वो संभावना बनती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फैबुलस है। फैबुलस, बहुत सम्मान होता है उन लोगों का जो देश के लिए कुछ करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है ऑनेस्ट टॉक, आप में से शायद कुछ लोगों के लिए ऑनेस्ट टॉक मैनिफेस्ट हो रही है, और वो आपको अगर धैर्य खो रहे हो तो इसीलिए एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं कि एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो जो कॉन्वर्सेशन आप चाहते हो किसी के साथ भी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। वो ऑनेस्ट टॉक जो है वो मैनिफेस्ट हो सकती है, जो दिल की बात है वो शब्दों वो मुंह पर आ सकती है, वो जाहिर हो सकती है। माइलस्टोन,
आप में से कुछ लोगों के लिए जून का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। जून का महीना कोई ना कोई माइलस्टोन आप हासिल कर सकते हैं, कोई ना कोई पड़ाव जो है आपके जीवन का उसको आप पार कर सकते हैं। तो जनवरी का महीना, जनवरी नहीं, जून का महीना, शायद कुछ लोगों के लिए जनवरी का महीना अगले साल का भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। फ्लावर्स, यहाँ पर डैफोडिल्स भी हैं तो फ्लावर्स भी हैं। ऑरा पर काम कीजिए, अपनी ऑरा पर काम कीजिए। अगर आप HSP हैं या जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी कुछ भी ऐसा होता है तो आपका ऑरा कमज़ोर है, तो एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी ऑरा पर काम करें। एनर्जी, लुक, एनर्जी वैम्पायर्स, आपकी ऊर्जा का स्रोत, आपका एनर्जी वेब क्या है, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। यहाँ पर है इमोशनल डिटॉक्स। रिसेंटली अगर आपने कुछ लूज़ किया है, उसकी वजह से आप काफ़ी रो रहे हैं या तकलीफ़ में हैं, तो उसको इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है। इसीलिए भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इंटेग्रिटी, अपनी योग्यता पर शक मत कीजिए, अपनी योग्यता पर बिल्कुल भी शक मत कीजिए। देखिए दोबारा रिपीट हुआ है ये नंबर 333, यहाँ पर भी 333 है। आपका रूट चक्रा बहुत ख़राब है मेरी जान। फाइल टू, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, लेकिन आपके रूट चक्रा में बहुत दिक्कत है। जो जड़ों से उत्पन्न होती है ना सब्जियां, उनका सेवन ज़्यादा कीजिए। टी और कॉफ़ी को नो बोलिए। योगा ज़्यादा कीजिए और स्ट्रेचिंग और प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर है रैबिट्स। कुछ लोगों के लिए रैबिट्स या तो मैनिफेस्ट होना चाहते हैं या फिर आप रैबिट स्पिरिट हो सकती है, रैबिट स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। रैबिट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगेन यहाँ पर कोई ना कोई HSP है, लेकिन वो रैबिट्स की ऊर्जा के साथ काम करके अपनी उस ऊर्जा को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है गैलेक्सी, ब्रह्मांड की ऊर्जा चैनल करना, प्राइवेट। आपको डेफिनेटली कुछ लोगों को अपनी सोशल मीडिया वाली जो लाइफ है उसको नो कहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा काम अपने रूट चक्रा पर कीजिए। आपकी जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया से आ रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें, ऐसे कंटेंट को पोस्ट करते हैं जो कि कभी कभी सेंसिटिव लोगों के लिए ठीक नहीं होता। सेंसिटिव लोगों के लिए वो थोड़ा ठीक नहीं होता कंटेंट। तो अगर आप ऐसे कंटेंट के प्रति खुद को एक्सपोज किए हुए हैं तो आपको सोशल मीडिया को नो कहने की ज़रूरत है। रंगोली, अगेन बहुत क्रिएटिव एनर्जी, अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ जुड़िए। न्यू बेड, आप में से कुछ लोगों के लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। प्रॉस्पेरिटी, जिसमें आपके आप नया बेड भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई इच्छा रखते हैं तो वो पूर्ति होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर है मिशन, आपका अर्थ मिशन क्या है मेरी जान। अपने आप से पूछिए, आप कौन सी लेगेसी को छोड़कर जाना चाहते हैं, आपका अर्थ मिशन क्या है, आप लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करना चाहते हैं। ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो कि समय समय पर हमें खुद से करने चाहिए, ऐसे हमारी बुद्धि का विकास होता रहता है। तो यहाँ पर आपको अपने अर्थ मिशन को जानने की ज़रूरत है। ड्रीम, सपनों के थ्रू कोई स्पिरिट आपको कोई गाइडेंस दे सकती है। फेथफुलनेस, मेक श्योर कि आप अपने मन को मैला ना करें, मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रहें। यहाँ पर ऑनेस्ट टॉक भी है ना, तो आप किसी से अगर दिल का रिश्ता जुड़ा है, किसी को कमिटमेंट दी है, तो उससे छुपाइए मत कुछ भी। अगर विश्वास चाहिए आपको तो आपको भी विश्वास देना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए विश्वास के कोई धारा है जिसके बारे में आपको संकेत देने की कोशिश की जा रही है। सेंड, कोई तोहफा भेजना, कोई संकेत भेजना, उसके बारे में भी हो सकता है। ये वर्सटाइल, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत सारे गुण हैं आप में, उन गुणों को पहचानिए, ठीक है। मूविंग, आगे बढ़िए, रुकिए मत, डरिए मत। स्कॉर्पियो एनर्जी, हिडन एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी, जल्दी व्यक्त नहीं कर पाना, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी आपके विरुद्ध काम करने लगती है। कभी कभी जब हम ये कहने लगें कि मुझे एक्सप्रेस नहीं करना, दूसरे वाले को लगेगा कि ये ईगो में जी रहा है, तो कभी कभी ये ऊर्जा थोड़ी गलत हो जाती है। मेक श्योर कि आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है बाजार, जल्दी अट्रैक्ट मत होइए। बाजार में बिकने वाली हर चीज़ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। बाजार क्या है, चीज़ों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि अगर ज़रूरत भी ना हो तब भी खरीद लो। तो अगर ऐसी भी लत है आपको कोई, तो उसको कंट्रोल करो, बजटिंग करना सीखो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप बजटिंग करना सीखें, जल्दी प्रभावित ना हो। आई चेरिश यू, कोई कीमती कुछ ना, कोई या तो आप किसी के लिए कीमती है या कोई आपके लिए कीमती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। यहाँ पर कुछ ना कुछ भटकन है किसी के लिए। अगर अभी तक किसी को इजहार करना चाहते थे, नहीं किया है, तो कर दो। ये उसके बारे में भी हो सकता है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं वो शख्स किसी और का ना हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए वो भी ऊर्जा है। मंडाला,
मंडाला हमें बताता है कि बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि डॉट 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 करके हम बनाते हैं ड्राइंग, तो इसमें धैर्य बहुत लगता है। अगर आप में इम्पेशेंट, आप में धैर्य की कमी है, जल्दी धैर्य गंवा देते हो, जल्दी गिव अप कर देते हो, तो इसके ऊपर भी काम करना है आपको। रकून स्पिरिट बहुत चंचल है, बहुत फास्ट है, बहुत नॉटी है, वो लाइफ से भरी हुई ऊर्जा। तो आप में से कुछ लोगों को रकून स्पिरिट, आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, ये आपको डिस्कवर कर सकते हैं। इन लव इमोजी, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ प्यार को लेकर है, प्यार है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, कोई इजहार नहीं करना चाहता, कोई डरता है किसी बात को लेकर, या उसको लगता है कि उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, उसने अगर बताया भी तो उसका कहीं मजाक ना बनाया जाए। पता नहीं क्यों ऐसी ऊर्जा क्यों आ रही है गाइज। थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम कीजिए। यहाँ पर जैसे किसी को खुद पर शक है, खुद को कोई वो तवज्जो नहीं दे रहा इतनी। जैस्मीन, आपके लिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं मेरी जान, आपको लिटरली अपने ऑरा पर काम करने की ज़रूरत है, और ये बार बार आपको इसीलिए भी नज़र आ रहा है ताकि आप अपने ऑरा पर काम करें। कनेडियन, आप में से कुछ लोगों के लिए कनाडा में शिफ्ट होना, कनेडियन PR मिलना, वो मैनिफेस्ट हो रही है, इस वजह से भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सॉफ्ट म्यूज़िक, आपके लिए सॉफ्ट म्यूज़िक अच्छा रह सकता है। अगर अपने रूट चक्रा पर कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं। सैंड आर्ट, प्रेगनेंसी, टैरो कार्ड्स। सी अगेन, बहुत सारी चीज़ें जन्म लेना चाहती हैं, प्रेगनेंसी, जन्म लेना, बहुत सारी चीज़ें जन्म लेना चाहती हैं, लेकिन आप रोके हुए हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं या टैरो पर ज़्यादा डिपेंड है और एक्शन नहीं ले रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाधा को उत्पन्न कर रहा है। मेक श्योर कि आप इस आदतों से बचें, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत जीवन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और उसका रीज़न ये है कि आप रेनबो चाइल्ड हैं, आपके अंदर मल्टी टैलेंट्स है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। One more time please. And शून्य। The Fool, look, new beginning। आपको थोड़ा सा सेल्फ विश्वास करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है पार्ट 2 में। डेफिनेटली सेंसिटिव सोल्स हैं ये, जल्दी दिल पर ले लेते हैं जो लोग बात, तो लेकिन न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा विश्वास करने की ज़रूरत है। हर्मिट, इनर वर्क, लिटरली इनर वर्क, अपने अंदर जो गुण छुपे बैठे हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है, और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं अगर आपने खुद के गुणों को पहचान लिया। तो हर्मिट उसके बारे में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने तो आपको कहा ही, जो आपके टैलेंट्स है उसको आप अपने करियर में बदल सकते हैं और बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो देर किस बात की है, देर मत कीजिए, ये समय इसको यूटिलाइज कीजिए। द स्टार, ओह माय गॉड, तीसरा मेजर आर्काना है ये बहुत फेम भी हासिल कर सकते हो आप अपने, अगर टैलेंट्स को पहचानो तो बहुत सारा फेम भी आपके इंतजार में है, ठीक है। ये बिग डेस्टिनी है। द मैजिशियन, आई डोंट नो गाइज, इसके बाद भी नहीं समझोगे, जानोगे तो मुझे नहीं पता आप क्यों देखते हो रीडिंग्स। अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, काम करना पड़ेगा, ये काम का एक्शन का है, ये एक्शन का है। ये किंग ऑफ पेंटिकल ऐसे नहीं कोई बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली बिग डेस्टिनी है आपकी, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ रिकॉग्नाइज करना होगा अपने अंदर, और इस वजह से आपको ये एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। या ये है पार्ट 2 के लिए रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत, बहुत पोटेंशियल है इस रीडिंग में। तो मेक श्योर कि आप इस ऊर्जा को वेस्ट ना करें, अपने रूट चक्रा पर काम करें, ठीक है। और अब इस रीडिंग को खत्म करती हूँ और चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाँ, ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस जैम चार्ट को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों नज़र आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। मैं कार्ड्स का भी इस्तेमाल करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैसेजेस आपके। सबसे पहले है पैशन। आप अपने पैशन के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, या जो आप पैशन है जिस चीज़ में आपका, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको बार बार ये संकेत दिए जा रहे हैं एंजल नंबर्स दिखाकर कि हाँ, अब अपने पैशन को फॉलो करने का समय है, अपने मन की आवाज़ को सुनने का समय है, डर को, भय को पीछे छोड़ने का समय है। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ऑप्शन 3, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हमिंग बर्ड, आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, आप में से बहुत अच्छे कुछ लोग नरेटिव्स, कुछ रीड करना या कुछ बोलना है यहाँ पर। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जहाँ यहाँ पर आपका थ्रोट चक्र बहुत सिग्निफिकेंट है,
थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, आप बहुत सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा, अपने शब्दों की शब्दावली जो है, आपकी वोकैबुलरी जो है, उसके ऊपर काम कीजिए। आप में से कुछ लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का मन है, जो कि आपके करियर में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको वो सारे संकेत कि वो सारे काम कीजिए, उसकी वजह से शायद आप में से कुछ लोगों को ये एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास एक्टिंग। ओ माय गॉड, डायलॉग डिलीवरी। तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा है मेरी जान। थ्रोट चक्रा क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा, ये बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं ऐसे कामों के लिए। रूट चक्रा पाइल 2 में भी था, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आपके लिए है फेम। एक्टर्स क्या है, फेम लेकर आते हैं। धन दौलत शोहरत तो सब होता ही है, लेकिन फेम ज़्यादा, वो मीडिया में रहना, लाइमलाइट में रहना। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी न्यू बिगनिंग आ रही है जिस पर फोकस सभी लोगों का आपके ऊपर होगा। माने लाइमलाइट में जिएंगे, स्पॉटलाइट में जीना। तो यहाँ पर डेफिनेटली आई डोंट नो गाइस, शायद आपका कोई ऑडिशन है। यहाँ पर मुझे ऑडिशन भी समझ में आ रहा है, कोई ऑडिशन देना चाहता है, और वो कह रहे हैं कि अगर दिल से आप इस ऑडिशन को देते हैं, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे इस ऑडिशन में। ठीक है, यहाँ पर है नर्चर, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की ऊर्जा है। अपनी मदर के साथ कनेक्शन को सुधारिए। अगर आपका कोई वोंड चल रहा है, कोई तकलीफ चल रही है अपनी मदर के साथ, तो यहाँ पर आपको एंजल नंबर्स इसलिए भी नज़र आ रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सक्सेस हो, पीस हो, खुशियाँ हो, आपको अपनी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको सुधारना होगा। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए है फाइटर। यहाँ पर ये फाइटर, हालांकि ऑब्वियसली फाइटर है कि कोई गिव अप नहीं कर रहा है। यहाँ पर पता क्या फाइटर है, कोई बिना बात के संघर्ष कर रहा है। संघर्ष की ज़रूरत है नहीं। ये मुझे बहुत लो वाइब्रेशन लग रही है इस मैसेज की। जैसे वो स्पिरिट कह रही है कि इस संघर्ष की जिससे आप गुजर रहे हो, जूझ रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हील किया जा सकता है, इसके साथ पीस क्रिएट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़िद है, यहाँ पर किसी चीज़ की ज़िद है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, ये जिद क्यों है भाई? पार्ट 3, क्यों संघर्ष को गिव अप नहीं कर रहे हो? ओह माय गॉश यू गाइज, सीरियसली ये मदर के बारे में है। किसी ने कठोर शब्द बोले हैं, या कोई मदर जैसी कोई फिगर है आपके जीवन में, या कोई फेमिनिन एनर्जी जिसने बहुत कठोर शब्द बोले हैं और वो आपके मन पर जैसे छाप पड़ गई है। उसको आप लेट गो कर ही नहीं रहे हो, आपने उसी को ही यकीन मान लिया है, अपना सच मान लिया है। तो स्पिरिट कह रही है वो सच नहीं है। तकदीर हम अपनी खुद बना सकते हैं। लोगों की बातों को मत सुनिए, लोगों की बातों को मत सुनिए प्लीज़। पाइल 3, इस संघर्ष को आप स्टॉप कर सकते हैं, अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। ठीक है, चैलेंज, आपको बहुत सारे पड़ाव जो है ना पार करने होंगे। ये पड़ाव आपने खुद ही क्रिएट किए हैं, ये दीवारें आपने खुद ही क्रिएट की हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। ये आपने खुद अपनी कठोर मन कर करके ना वो दीवारें खड़ी कर ली हैं। अब उनको पार भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा जो ये समय मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन इस संघर्ष में आपको इसीलिए डाला जा रहा है ताकि आप अपने अंदर छुपी हुई हिम्मत को पहचान सकें, अपने अंदर छुपी हुई पावर को पहचान सकें। और इस वजह से भी ये एंजल नंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि गिव अप ना करें, डरे ना। यू आर ब्यूटिफुल। अगर आपको किसी ने ये कहा है कि आप सुंदर नहीं दिखते या आप बन नहीं सकते, ऑब्वियसली ब्यूटी और एक्टिंग साथ साथ में चलती है ये इंडस्ट्री। तो अगर आपको किसी ने ये कहा है कि हाँ भाई तुम तो एक्टर बन ही नहीं सकते या तुम ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो, मत सुनो। ये लिटरली आपके एंजल्स ने कह रहे हैं आपसे कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर वो रोशनी है, तुम बना सकते हो अपनी डेस्टिनी को, अपने सपनों को। किसी की वजह से मरने मत दो। तो यहाँ पर हल्की सी ना वो जैसे किसी के कंधों को पकड़कर वो झंझोड़ते नहीं है हम किसी को कि नहीं जागो, तुम सोए हुए हो, जागो। ये वैसी ऊर्जा है जैसे आपको वो रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप भूल गए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष किया जाएगा इस आने वाले समय में। मुझे ये भी समझ में आ रहा है मार्च का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। पाइल 3,
ये क्विक एनर्जी है। डॉल्फिन्स बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही, इनके चेहरे पर, डॉल्फिन्स के चेहरे पर नेचुरली स्माइल होती है। तो ये अगर कोई तकलीफ भी हो तो वो नेचुरली स्माइल है इनके चेहरे पर, राइट। तो अपने अंदर की लाइट को पहचानिए। आपको इस संघर्ष में ना, आपको ये नहीं देखना कि आप कितने कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप कितने मजबूत बन रहे हैं। पॉजिटिव साइड को देखना। ये डॉल्फिन स्पिरिट आपको उसके बारे में भी बताती है। डॉल्फिन स्पिरिट ये भी कहती है कि जीवन को इतना कठिन मत लो, इतना कठोर मत लो, ग्रजेस को मत रखो अपने जीवन में, ये उसके बारे में भी हो सकती है। अगेन गाइस, यहाँ पर किसी ने कोई फेक मास्क, कोई अच्छा एक्टर है, माने कि वो जैसा महसूस कर रहा है वो शायद वैसा दिखा नहीं रहा। आप में से जो लोग डिप्रेशन में है ना, फॉर गॉड सेक ये कहना बंद करो कि आप ठीक हैं, आपको मदद की ज़रूरत है। यहाँ पर मास्क है, कोई दिखा रहा है कि मैं ठीक हूँ पर वो ठीक नहीं है, उसको मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको इस वजह से भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं कि आप आगे हेल्प मांगे, क्योंकि आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर है कलर पेन, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। कलर पेन, पेन से क्या करते हैं, हाथों से यूज़ किया जाता है पेन को, है ना, हाथों से हम लिखते हैं। तो आपके हाथों के बारे में कोई ना कोई जानकारी है यहाँ पर। अगर आपके हाथ में चोट लगी है तो उसको हीलिंग दी जा रही है। आप में से कुछ लोग एनर्जी हीलर्स हो सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए करियर जो बनाना है, वो हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी में करियर बनाना, वो भी हो सकता है। कलर पेन बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। ऑब्जर्व, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, ऑब्जर्व करना, रिएक्ट कम करना। आप में से कुछ लोग जर्नी पर है मेरी जान, किसी किस्म की यात्रा पर हैं, और इस यात्रा में आप गिरते हैं, उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, यही चल रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि कोई चेंज हो नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। वो पेन की जो छाप है ना, वो बैकग्राउंड में चल रही है। अगर आपको ये अगर आप धैर्य खो रहे हैं इस बात को लेकर कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो काम चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में है, उसको आप महसूस इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका खुद के जो चैलेंजेस है ना, आप उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन ये स्पिरिट आपसे कह रही है कि काम चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, वो सतह पर भी आएगा। फ्रीडम, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये क्यों ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनहेल्दी है, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी इसका भार ढोए हुए हो, तो आपको इससे खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ना कुछ फेमिनिन ऊर्जा को लेकर है यहाँ पर। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस भी हो सकता है। इमेजिन, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए। सपने अगर मर गए हैं तो दोबारा से सपने देखना शुरू कीजिए, फिर लॉ ऑफ एक्शन को लगाकर उन सपनों को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है कैंडल, कुछ लोगों के लिए कैंडल मैजिक बहुत अच्छा रहेगा। कैंडल को जलाकर इंटेंशन सेट कीजिए, उससे आपकी इंटेंशन वो पूरी हो सकती है। इंपॉर्टेंस, किन चीज़ों को महत्व देते हैं आप? क्या आपने एनर्जी वैम्पायर्स को महत्व दे रखा है या आप अपने आप को महत्व देते हैं? तो इस धारणा को भी समझने की ज़रूरत है, इस वजह से भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं। वाओ, यहाँ पर एक गॉडेस लक्ष्मी, वेरी नाइस। धन, मान, सम्मान, संपत्ति, सब कुछ लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद वो वर्त कर रहे हैं आप माँ लक्ष्मी के, तो वो उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, ये उसका आश्वासन है। कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं लेकिन वो रुकी हुई हैं, और उसका रीज़न भी वो आप खुद हो सकते हैं। या तो आपका ध्यान भटक गया है वाइट लाइट से, आप किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, अगर है तो दोबारा से उस रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि अंधकार में कभी जीत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर है डोनेट फूड, आपको कुछ दान पुण्य करने की ज़रूरत है अगर आप किसी कर्मा से भी डील कर रहे हैं। ये लिब्रा की ऊर्जा भी है ना इसमें, और लिब्रा जस्टिस कार्ड वो कर्मा के बारे में होता है। तो अगर आप किसी कार्मिक डेट से गुजर रहे हैं तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप थोड़ा दान पुण्य करें, उससे वो कार्मिक डेट से आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फायर, अग्नि, अगेन कैंडल भी है यहाँ पर। आपको मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगी कि आप कैंडल मैजिक कीजिए। हर रोज़ आने वाले जो 40 दिन हैं आप कैंडल जला सकते हैं, और उस कैंडल को देखकर उसकी फ्लेम को मेडिटेशन कर सकते हैं, इंटेंशन सेट कर सकते हैं। कैंडल मैजिक बहुत पावरफुल होती है। अग्नि देवता के साथ काम करना
ट्रस्ट मी, बहुत पावर है इसमें। अग्नि में वो पैशन को क्रिएट करती है, वो जो आपको ये पहला मैसेज भी है आपका, वो पैशन को बढ़ाएगी आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर है स्टार फिश, एक्वेरियस की ऊर्जा। स्टार फिश हमें हीलिंग, होप, फेथ, ये सब चीज़ें जिसमें हमारी रूह को आराम मिलता है। शरीर को तो मिलता है, इमोशंस को तो मिल ही रहा है, लेकिन ये रूह की खुराक, स्टार जो है वो हमारी रूह की खुराक के लिए वो एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको हीलिंग भी दी जा रही है आपको। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी शामन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा कोई शामन जिसके पास शामन की क्वालिटी है, ऐसा कोई शख्स। ये जो भी शख्स है ये उस काबिलियत को लेकर पैदा हुआ है, माने इसने कहीं से सीखा नहीं होगा, तो ये नेचुरली बॉर्न शामन हो सकता है। ये शख्स आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। अगेन गाइस, मार्च का महीना सिग्निफिकेंट है यहाँ पर आपके लिए। प्राइवेट रीडिंग, आप में से कुछ लोगों को शायद प्राइवेट रीडिंग लेने की ज़रूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि ये जो फुल मून आएगा इस मंथ में, इस समय के दौरान अगर प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो वो बहुत अच्छी रहेगी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। और फुल मून यहाँ पर हमें लेट गो के बारे में ही जानकारी देता है, राइट। तो ये जो फुल मून आएगा उस समय के दौरान अगर आपका मन चाहे तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं किसी से। डिटर्मिनेशन, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा साहस, ये हर शख्स के लिए ज़रूरी है ऊर्जा। कलेक्टिव में बहुत शोर है, यकीन मानिए, कलेक्टिव में बहुत शोर है। सोशल मीडिया का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, खुद का प्रेशर भी कभी कभी होता है। तो यहाँ पर इसमें धैर्य, साहस बहुत लगता है। अगर ये गुण ना हो तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं जल्दी। तो मेक श्योर कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करें, ठीक है। ड्रीम बिग, सपने बड़े हैं यहाँ पर, लेकिन वो पास्ट की हीलिंग नहीं हुई है, इस वजह से ये बड़े सपने भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ किसी ने किसी को टॉक्सिक कहा है मेरी जान, यहाँ पर शब्द हैं। किसी ने किसी को कुछ ऐसी बात कह दी है ना कि उसके दिल पर वो चोट लगी है, उसकी वजह से वो हील नहीं हो पा रहा। ध्यान दीजिए कि ये किस शख्स ने कहा है आपको। अगर कोई भी ऐसी बात हुई है तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ। वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस हो सकता है। बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। अगर आप बीमार थे या आपके बॉडी पर किसी चीज़ का असर हुआ है और आप हॉस्पिटल में रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप जीवन में बहुत पीछे चले गए हैं, तो आपके लिए हीलिंग है, माने कि वो सुधार की संभावना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नया रिश्ता है और उसकी वजह से आपको बेस्ट विशेस दी जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस है, ऐसा कोई सपना जो बहुत समय से आपकी आंखों में पल रहा था वो हकीकत बन रहा है। तो इस वजह से आपको बेस्ट विशेस वाली ऊर्जा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है स्पेशल। आप में से जो लोग स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, आपके लिए भी बहुत सारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ आ रही है। कभी कभी क्या होता है, लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए भी इमोशनल सपोर्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हेल्प भी आपके लिए आ रही है, स्पिरिट कह रही है यहाँ पर है लीव योर मार्क। माय गॉड यू गाइज यहाँ पर एक्टिंग, ड्रीम बिग, गॉडेस लक्ष्मी, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ऊर्जा, और यहाँ पर लीव योर मार्क, अपनी छाप छोड़ के जाना। जब जीवन से जाना तो अपनी छाप छोड़ के जाना, ऐसा माइंड सेट होना चाहिए आपका। हाई प्रीस्टेस, कुछ छुपा हुआ है यहाँ पर जो नहीं छुपा होना चाहिए, जिसे बता देना चाहिए। कोई दिल का बोझ हो सकता है, दिल का भार हो सकता है जो आप डरते हैं किसी के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन स्पिरिट कह रही है कि इट्स हाई टाइम कि आप उसको शेयर कर लें लोगों के साथ, क्योंकि आप वो अकेले नहीं उसे बर्दाश्त कर पा रहे, राइट। आपका अगला देखते हैं कार। आप में से कुछ लोगों के लिए कार मैनिफेस्ट हो सकती है, इसलिए भी आपको एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना, कार कैसे करके निकल जाना है ना, तो कुछ रुकावटें भी आपकी सॉल्व हो सकती हैं आने वाले समय में। 6 मंथ्स ऑब्स्टेकल्स, ये रुकावटें हैं जो वो 6 मंथ्स में ठीक हो सकती हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ सिग्निफिकेंट है ओवरकम करना। अगर आपको डर लगता है गाड़ी चलाने से, लेकिन अब आपकी लाइफ की ये डिमांड है कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं कुछ लोग।
गाड़ी चलाने का जो डर है। रुपत स्पिरा, ये भी एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, पार्ट 2 में भी था, उसमें अध्यय शांति निकले थे। आपके लिए रुपत स्पिरा को जानना, उनकी फिलॉसफी को समझना भी बहुत लाभदायी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम को करना, 100% देना, स्वामी विवेकानंद की ऊर्जा। ऑक्टोपस, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ये, छोटे से होल से भी बहुत बड़ा ऑक्टोपस निकल सकता है। तो फ्लेक्सिबल होना सीखिए, हर माहौल में एडजस्ट होना सीखिए, हर माहौल आप ही की तरह हो ज़रूरी नहीं। हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें अलग अलग लोगों की ऊर्जा के साथ काम करना भी आना चाहिए। तो ऑक्टोपस ऊर्जा के साथ काम करना। सेलिब्रेशन इमोजी, आप दिन में कैसे इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। पायल 3, मेक श्योर कि आप हेल्दी इमोजीज का भी इस्तेमाल करें। अगर आप सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वो एग्रेसिव, वो सैड, हैप्पी इमोजीज जिसमें हैप्पीनेस की छवि, क्योंकि आपकी आंखें देख रही हैं और वो सारी नोट ना आपका सबकॉन्शियस कर रहा है, तो मेक श्योर आप हेल्दी इमोजीज का इस्तेमाल करें, ठीक है। कॉम्पिटिशन, जिस क्षेत्र में हैं आप शायद उसमें कॉम्पिटिशन बहुत है, इसलिए आपकी डिटर्मिनेशन पावर भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। एंशियंट लैंग्वेज, आप में से जो लोग भी एंशियंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे संस्कृति है या उर्दू है या कुछ भी कह लीजिए, एंशियंट लैंग्वेजेस, मुझे वो भी ऐसा लग रहा है कि आपको सीखनी चाहिए। स्पिरिट चाहती है कि आप इस गुण को भी साधें। हो सकता है कि आपको कोई एक्टिंग में ऐसा करियर मिल जाए, एक्टिंग में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पर आपको एंशियंट लैंग्वेज, वो डायलॉग्स जो है वो उसी लैंग्वेज में बोलने हैं, राइट। तो आपके लिए एंशियंट लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर है प्लेफुलनेस, जो कि डॉल्फिन्स की ही ऊर्जा है। डेफिनेटली डॉल्फिन्स की, अगर आप कोई टैटू लेते हैं या घर में कोई तस्वीर लगाते हैं और उसकी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, माने कि उसको देखकर मेडिटेशन करना, उस ऊर्जा के साथ काम करना, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर है इमेजिनेशन, इमेजिन भी था ना यहाँ पर, हाँ यहाँ है, सी इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना। जो चीज़ें आप चाहते हैं ना उनको बोलना शुरू कीजिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास सुंदर घर हो, तो उसको ऐसे बोलिए कि हाँ मेरे पास सुंदर घर ऑलरेडी है, ऐसे शब्द बोलिए। रीप्रोग्रामिंग करना, क्योंकि आपके दिमाग वो शब्द सुनेगा और वो उसको रिकॉर्ड करेगा और वैसी ही ऊर्जा को, ऐसी ही फ्रीक्वेंसी के साथ वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अपनी रियलिटी को बदलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इमेजिनेशन का कर सकते हैं। इट्स ऑल गुड, डरिए मत, सब ठीक है। यहाँ पर है इंस्पिरेशन बनना, कॉन्शियसनेस, कुछ ना कुछ आपके दिमाग को लेकर है यहाँ पर। चेतना में सुधार, रीप्रोग्रामिंग, ग्रेटनेस, क्लैरिटी, स्टोरी टेलर, आपके लिए हेल्प बहुत आ रही है। पायल 3 आपके लिए बहुत सारी हेल्प मैनिफेस्ट हो रही है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है इन लास्ट के मैसेजेस से। ये जो हेल्प है बहुत सारी क्लैरिटी देगी आपको जीवन के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, करियर में क्या करना है, हेल्थ को कैसे बदला जा सकता है, ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी इससे, ठीक है। थोड़े से आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, उप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका मन, आपको अपना मन थोड़ा सा, आपका मन कठोर है। पायल 3 आपका मन कठोर है, वो था नहीं लेकिन बना दिया गया समय के साथ साथ, लोगों ने जैसे उस आपके मन को कठोर बना दिया। लेकिन आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जगह क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना है। ये बहुत दयालु ऊर्जा है, जल्दी माफ़ कर देती है। इसको अगर आपको कोई बात भी बतानी है तो ये बता सकते हैं, इसे ये जज नहीं करती। ये अपनी तलवार को हमेशा ताने रखती है कि हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर वार करूँ। तो ऐसा नहीं, ऐसा बनिए, थोड़ा सा अपने मन को चंचलता के साथ जोड़िए। 9 ऑफ पेंटिकल आपको डेफिनेटली बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी बेटर लाइफ आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाहती हैं अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जितना आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे उतना ही आपके जीवन बेहतर होता जाएगा। ये लिटरली टिक होता है, बड़ा टिक, कि हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो जो चाहिए वो मिले, ये वो काबिलियत है। तो आप इस काबिलियत को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करें। लुक, 9 ऑफ कप्स, 2 बार 9 आ गया, तो आप में से कुछ लोगों को 999 भी शायद नज़र में आता है बहुत। विश फुलफिलमेंट, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग्स, और 5 ऑफ कप्स, लेट गो करना अपने फैमिली वोन्स को। ये 3 ऑफ कप्स फैमिली वोन्स के बारे में है। तो आपको डेफिनेटली किसी फैमिली वोन को या एंसेस्टर्स की
कोई रिवायत है शायद आपके घर में ऐसी जिससे दर्द उत्पन्न होता है, तो उस रिवायत को अलविदा कहना पड़ेगा, फैमिली वुंड्स को हील करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो बहुत सारी अबंडेंस और खुशियाँ आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाहती हैं, लेकिन कुछ काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं मेरी जान। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को पढ़ के सुन के। और अब इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।